हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपना खुद का शॉपिंग मॉल कैसे खोलें। शॉपिंग मॉल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे में आपके मन में भी सवाल आता होगा कि हम अपना खुद का शॉपिंग मॉल कैसे खोलें। शॉपिंग मॉल में जो प्रोडक्ट होते हैं वे महंगे बिकते हैं। शॉपिंग मॉल में ज्यादातर दुकानें रिटेल बिजनेस करती हैं। शॉपिंग मॉल में अपना बिजनेस करना थोड़ा महंगा होता है, इसलिए यहाँ पर कोई मोल भाव नहीं कर सकता। यहाँ पर आपको MRP पे ही सामान खरीदना होगा। इंडियन रिटेल इंडस्ट्री 2020 में 883 बिलियन डॉलर की थी, जो और भी ग्रो कर रही है। 2020 में रियल एस्टेट बिजनेस 6 बिलियन को पार कर चुका है और भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए यह बिजनेस करना आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं शॉपिंग मॉल का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। शॉपिंग मॉल में जो जगह होती है जहां पर एक से ज्यादा बिल्डिंग्स होती हैं, फैशन, लाइफस्टाइल, फूड, इंटरटेनमेंट, गेम जोन, यहाँ पर लोगों की एंट्री फ्री होती है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है। यहाँ पर सभी ब्रांड की चीजें मिलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लोगों को फ्री एंट्री क्यों मिलती है, क्यों लोगों को बिना पैसे के यहाँ जाने देते हैं। जो लोग यहाँ पर आज फ्री में गए हैं वही लोग कल कुछ ना कुछ जरूर खरीदेंगे, इसीलिए यहाँ की एंट्री फ्री रहती है। शॉपिंग मॉल खोलने का पहला कदम होता है जब आप मॉल खोलेंगे तब लोकेशन क्या होगी, मॉल का नाम क्या होगा, टैगलाइन क्या होगी। शॉपिंग मॉल खोलने के लिए तगड़ा ऑपरेशनल प्लान होना चाहिए, जैसे मेन सप्लायर्स, फैकल्टी, क्लीनिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेन पावर, इंजीनियर्स और सिक्योरिटी गार्ड। ऐसी चीजों पर लाखों का खर्च होता है, इसीलिए इन्हें मैनेज करने के लिए एक टीम भी रखनी होती है, जैसे मैनेजर्स, ऑफिस स्टाफ, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, लीगल एडवाइजर, कंप्यूटर एंड नेटवर्क इंजीनियर जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं मॉल खोलने के लिए कितने लाख रुपए लगेंगे। अब जानेंगे कि एक शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स खोलने के लिए कितना खर्च आता है। एक शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स खोलने के लिए करोड़ों का खर्च आता है। आपको एक जगह देखनी होगी जो कि आप खरीदेंगे या फिर रेंट पे लेंगे, और फिर आपको उसे बनवाना होगा, जिसमें आपको कई साल लग सकते हैं। शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद इंटीरियर डिजाइन में भी काफी अच्छा खर्चा आता है। शॉपिंग मॉल तैयार होने के बाद आपको अलग अलग ब्रांड के लोगों को बुलवाना भी होगा, जो आपके मॉल में स्टोर स्पेस, शोरूम, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कैफे ये खोल सके, और फिर आपकी यहाँ से इनकम शुरू होगी। आप किसी मॉल में भी जाते होंगे तो आपको यह तो अंदाजा लग ही जाता होगा कि उस पर कितना खर्च आया होगा। सबसे आसान तरीका है कि इसके लिए आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिजनेस के लिए किन बैंकों से लोन लिया जा सकता है, जैसे SBI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। यह बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी प्राइवेट इन्वेस्टर से फंड ले सकते हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट को भी ढूंढ सकते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बदले कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। शॉपिंग मॉल कोई दुकान नहीं होती, इसलिए हो सकता है कि आगे चलकर आपको खुद ही एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़े। इसलिए आप अपनी एक प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिसके बैनर तरह सारा काम होगा। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस, फायर सेफ्टी लाइसेंस, बिल्डिंग इंश्योरेंस ये लाइसेंस ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया के टॉप शॉपिंग मॉल कौन कौन से हैं। साउथ इंडिया मॉल कोलकाता, ओबरॉय मॉल मुंबई, ग्रेट इंडिया पैलेस नोएडा, यह इंडिया के टॉप मॉल में से एक है। अगर आप इन जगह पर जा रहे हैं तो जरूर विजिट करें। शॉपिंग मॉल कोई छोटी सी दुकान नहीं है कि अगर बिजनेस में घाटा हुआ तो आप इसे बंद कर दें। आपने कई ऐसे मॉल भी देखे होंगे जो या तो फ्लॉप हो गए हैं तो या कभी खुले ही नहीं। इसलिए आपको मॉल के रिस्क मैनेजमेंट पर भी काम करना होगा। सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट उतना ही कीजिए जिसे वापस रिकवर किया जा सके। मॉल की रेपुटेशन का हमेशा ख्याल रखें। दोस्तों अब बात करते हैं शॉपिंग मॉल में कौन कौन सी नौकरियां होती हैं, जैसे मॉल मैनेजर। मॉल मैनेजर की पोस्ट पर पूरे मॉल को सही से मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है, जो कि साफ सफाई, रोज के ऑफिशियल काम, टाइम टेबल, स्टाफ, टीम को मैनेज करने जैसे काम होते हैं। अगर आप इवेंट मैनेजर की पढ़ाई कर चुके हैं और सिक्योरिटी एक्सपर्ट रह चुके हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। अगर आपने सेल्स और मार्केटिंग की पढ़ाई कर ली है या MBA डिग्री होल्डर है तो मॉल के बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मॉल मेंटेनेंस टीम, इसमें क्लीनर, स्वीपर, कारपेंटर, सिक्योरिटी गार्ड, प्लम्बर, CCTV कैमरा ऑपरेटर जैसी पोस्ट आती हैं। आप इनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम देख सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और आपके लिए काफी यूजफुल भी होगी, क्योंकि इसमें हमने आपको शॉपिंग मॉल कैसे खोले इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जो लोग शॉपिंग मॉल खोलने के बारे में जानना चाहते हैं उनके साथ शेयर भी करें। अगर दोस्तों आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।